हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडजेक्टिव के बारे में जो कि समान अर्थी है, यानी कि या कहे तो जिनका सभी का अर्थ एक समान है। हम अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग टाइम पर इनका यूज़ कर सकते हैं। ये जो सभी आपको जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं, यानी कि विशेषण दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर आप सभी लोग कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हो। ठीक है, हर जगह आप हर वस्तु के लिए आप एक समान या कहे तो एक दो वर्ड्स ही का ही इस्तेमाल करते होगे, क्योंकि अगर हमें सही तरीके से एडजेक्टिव के सिनोनिम्स पता नहीं है तो हम एक दो ही हर जगह कॉमनली यूज़ करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव जो कि हम समान अर्थों में उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला है समान। समान को हम बोल सकते हैं सिमिलर, आइडेंटिकल, इक्वल, लाइक, अलाइक, टेंटामाउंट। ठीक है, ये किसको हम समान के रूप में बोल सकते हैं, यानी कि समान के पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक शब्द को अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सके, या कहीं तो एक शब्द के अनेक अर्थ हम बता सके, उसी को बोलते हैं हम सिनोनिम्स। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है सिनोनिम्स की। ठीक है, जो हिंदी की बुक्स में दी हुई होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम समरूप। समान का अर्थ भी एक जैसा ही होता है, लेकिन अलग अलग अर्थों में, या कहीं तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग टाइम में। समरूप का अर्थ भी वही होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय में। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका समरूप का सिमिलर, एनालोगस, पैरेलल, ये मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। इक्वल, पेयर, जुगेट। ठीक है, ये समरूप का इस्तेमाल हो गया। अगला देखते हैं सदृश। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाइक, सिमिलर इसको बोल सकते हैं, एनालोगस इसको भी बोल सकते हैं, स्पीसियस, प्रोपोर्शनेट, अलाइक। ठीक है, कहीं कहीं कॉमनली रिपीट हो रहे हैं चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ जगह डिफरेंस वर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जबकि मीनिंग सबका एक समान है। अगला है अनुरूप। एनालोगस, सिमिलर, रिलीवेंट, प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट, अकॉर्डेंट। अब अगला है समरूप। इसको बोल सकते ऑर्नेट, सिमिलर, लाइक। समान आकृति का इसको बोल सकते सिमिलर। वैसा ही, सिमिलर, इक्वली, इन कॉमन विथ, जस्ट द सेम। तो देखिए, ज़्यादातर हमने देखा इसमें ज़्यादातर जो एडजेक्टिव थे, या कहीं तो उनका जो अर्थ था सिनोनिम्स का, वो कॉमनली यूज़ हुआ है। ठीक है, देखिए सिमिलर यहाँ भी है, 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 सिमिलर यहाँ भी। तो ऑलमोस्ट हम हर जगह सिमिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं के लिए हम आइडेंटिकल जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो पैरेलल इस्तेमाल करेंगे, वहाँ सिमिलर यूज़ नहीं करेंगे। इक्वल के लिए हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, रिलेवेंट, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पेयर हम जोड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेंटामाउंट, इसके लिए अलग शब्दों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अलग वस्तुओं के लिए। इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस प्रकार इन कॉमन विथ, जस्ट द सेम। तो ये हम कॉमनली भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ अलग अलग समय पे या कहीं तो विशेष स्पेसिफिक टाइम पर हम इनका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली सारे ये वर्ड्स आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।